तो पुलिस मुख्यालय में जो हमारे वेरियस आईजीज, डीआईजीज और सब इनके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, ट्रांसफर्स को लेकर, प्रमोशंस को लेकर और एसीपी, एमएससीपी को लेकर के, या फिर और जो मुद्दे हैं डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह के जो है, जैसे गैप के आईजी थे यहाँ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में, उस पर प्रथम चरण में चर्चा हुई। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय में 10 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए। इस दौरान थानों में लंबित मामलों, पिछले 3 सालों में दर्ज केस के आंकड़े और निष्पादित केस की सूची और संगठित अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर चर्चा हुई। इसके अलावा विभिन्न थानों में लंबित केस की लिस्ट, मानव तस्करी के वैसे मामले और वारंट व कुर्की निष्पादन की स्थिति में की भी समीक्षा की गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस बहुत ही जल्द अपराधियों की सारी संपत्ति जब्त करेगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत कुछ जिलों में सक्रिय अपराधी की गिरोह पर नियंत्रण के लिए पुलिस सख्त कदम उठाने जा रही है। पहला था जिला के एसपी के साथ 10 बिंदुओं पर समीक्षा करना, और दूसरा पुलिस मुख्यालय के बहुत सारे लंबित मामले जो कि जिलों में पेंडिंग है उस पर विचार करना। तो पुलिस मुख्यालय में जो हमारे वेरियस आईजीज, डीआईजीज और सब इनके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, ट्रांसफर्स को लेकर, प्रमोशंस को लेकर और एसीपी, एमएससीपी को लेकर के, या फिर और जो मुद्दे हैं डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह के जो है, जैसे गैप के आईजी थे यहाँ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में, उस पर प्रथम चरण में चर्चा हुई। और जो सेकेंड फेज़ में हम लोगों ने 10 पॉइंट पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें 10 पॉइंट मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट था कि ये जो घटनाएं घट रही हैं बाय स्प्लिंटर ग्रुप्स, ये जो हमारे खास करके चतरा, हजारीबाग के बॉर्डर पे या रामगढ़ के एरिया में, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, और इन घटनाओं को भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या किया जा रहा है, और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो पूर्व में घटना उसमें क्या किया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने एक डिटेल्ड रणनीति बनाई है और हम लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और हम लोग बड़े पैमाने पर कस के कुर्की करेंगे। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं, और 82-83 सीआरपीसी जो नया बीएनएसएस में आ गया उसके अंतर्गत करके, प्लस यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान यूएपीए में सेक्शन 25-26 में, उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति के घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे, सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम नॉट प्रॉफिटेबल, ताकि टेररिज्म से गाड़ियां जलाकर लोगों से रंगदारी मांगकर वसूली ना करने पाए, ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग एटीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में खास करके जो अपराधी जेल के अंदर बंद है उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए, इसमें आईजी ऑपरेशन और एडीजी ऑपरेशन संजय राठौर एक अलग से मीटिंग करेंगे, जिसमें वो एसपी एटीएस ऋषभ झा और इन जिलों के एसपी जो है खास करके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पर ये 4-5 जो सो कॉल्ड क्रिमिनल गैंग जो जिनके और इनके विदेश में बैठे सहयोगी काम कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी वर्क इसमें हुआ भी है, रिजल्ट आपको नज़र आएंगे। इसके बाद अगला मुद्दा था हमारा महिला थाना, क्योंकि महिला सुरक्षा